ओम साई राम। तो ये हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैंने बनाया है टिफ़िन के लिए मैगी राइस। थोड़े से रात के राइस बच गए थे तो मैंने कहा कुछ तो यूज़ करें, तो मैंने बच्चों को इसने बोला था कि मैम बना के खिलाना, मैंने कहा चलो आज ही बना देते हैं। तो ये मैगी राइस से मॉर्निंग हो चुकी है, चाय पी ली है और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल भी गए हैं। मेरा गला चोक होना शुरू हो चुका है क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ में इतने बड़े हॉल में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आवाज़ हो जाती है, वो मेरी हर एक क्लास में आती है। तो निकल गए थे, गर्मी इतनी थी, क्या मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे सिखाएं, कैसे मैं करूं, कि कैसे, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि हेड वॉश हो रखा है, कुछ भी ऐसा लग रहा था बस क्या ही कैसे जो शुरू करें, बाल क्या करूं, टाइट कैसे करूं, बिल्कुल चुभे ना। बच्चों को थ्रेडिंग सबसे पहला है हमारा थ्रेडिंग का। आज मैंने सेल्फ पे स्टार्ट करवा दी थी बच्चों से कि सेल्फ पे अगर आप थ्रेडिंग करोगे तो आपने कैसे करनी है। अपर लिप्स एंड फोरहेड पे मैंने बताया तो किस तरह से जो सीज़र है, हैंड सीज़र किधर रखनी चाहिए, कैसे बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बच्चों को अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन कर रही थी ताकि बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। हर एक के पास जा के देख रही थी, किसी का भी डिसबैलेंस हो रहा है वो देख रही थी ताकि बच्चों को कोई भी मिस्टेक ना हो बच्चों से, और मैं खुद करके वो चीज़ दिखा रही थी। आप देख रहे हैं गर्मी से बेचारे बच्चों का भी बुरा हाल हो रखा है, पर करना तो है ही है। तो बस इस तरह से, और उसके बाद फिर अगर बैलेंस कैसे, क्यों जो बैलेंस होता है, सेल्फ बैलेंस कैसे हमारे लिए, प्रोफेशनल बैलेंस के लिए कैसे ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ें बताई कि अगर आप अपने पे, जैसे अगर आप थ्रेड चला रहे हैं, प्रोफेशनल थ्रेड चला रहे हैं, तो आपने थ्रेड कैसे पकड़ना है, वो सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से मैंने समझाई। तो फिर वही था कि बच्चों के पास, बच्चों को बुला के अपने पास थ्रेड सब मैंने हर एक क्लास में बोला कि 1 से 1.5 घंटे तक आपकी थ्रेड की प्रैक्टिस रेगुलर चलेगी। उसमें कोई भी वो नहीं हो, क्योंकि थ्रेडिंग सबसे ज़्यादा टफ है, थ्रेडिंग सीखने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बच्चों का हाथ भी सेट नहीं होता है कि थ्रेडिंग में। इसीलिए थ्रेडिंग की क्लास मैंने पहले ही बोली हुई है कि थ्रेडिंग की क्लास मैं थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब पूरे लंबे टाइम तक सिखाऊंगी। और मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि ये लोग थ्रेड चलाना सीख जाएंगे। देखिए आईब्रोज बनाना तो इन पे डिपेंड करता है, इनकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि ये लोग आईब्रोज कैसे बनाते हैं, लेकिन हम लोग, मैं जितनी प्रैक्टिस ऐसे करवा सकती हूँ बच्चों से उतनी प्रैक्टिस मैं करवा भी रही हूँ। तो उसमें ये होता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाती है। आज हमारा टाइम था कटिंग का, तो मैंने यही बोला हुआ था कि कटिंग आज मैं कटिंग करके दिखाऊंगी जितना टाइम बचेगा, क्योंकि थ्योरी भी थी इसकी थ्रेड की, क्योंकि थ्रेड ही हमारा 5 दिन तक तो हमारा थ्रेड ही चलता है। अब हमारा लंच टाइम हो चुका था, बच्चों के लिए हमने रिफ्रेशमेंट मंगवा दिया था, बच्चे खुद भी टिफ़िन लेके आते हैं। आज हमने इनके लिए समोसे, टिक्की एंड फ्रूटी रखी हुई थी और हमारा मैगी राइस था। तो ये मैगी राइस अपने अपने टिफ़िन में लेके आ रखे थे, बस मैगी राइस खाई, सबने टिफ़िन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कटिंग स्टार्ट करी। अब कटिंग सबसे पहले ये था कि कटिंग क्यों ज़रूरी होती है, क्यों कटिंग करवानी चाहिए। जैसे हर जगह की यही एक बात रहती है कि मैम नहीं, लंबे बाल नहीं काटने हैं, ऐसे। मैं लंबे बाल काटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे डेड हुए हुए बाल हैं उनको ट्रिम ज़रूर करो, ट्रिमिंग करो। ये तो मैंने सबसे पहले ट्रिमिंग का बताया कि ट्रिमिंग क्यों ज़रूरी होती है, ट्रिमिंग क्यों करनी चाहिए। उसके बाद हमारे कोई भी कट आएगा, लेकिन सबसे पहला चीज़ हमारे लिए ट्रिमिंग का आएगा कि ट्रिमिंग क्यों ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। अब जैसे ट्रिमिंग, तो ट्रिमिंग के लिए होता है कि सभी महिलाएं बोल रही थी कि मैम हाँ हम लोग करेंगे, तो मैंने एक एक चीज़ बारीकी से हर एक चीज़ बच्चों को बताई कि ट्रिमिंग करने के लिए कैसे कैसे आपने बालों की लेंथ लेके आपने सेक्शन निकालने हैं, फिर गाइडलाइन में आपने काम करना है। तो गाइडलाइन बिना लिए कोई भी कट करना सही नहीं होता है, उससे हमेशा हमारा हेयर कट खराब ही होता है।
तो गाइडलाइन अच्छे से गाइडलाइन लेके सेक्शन कैसे निकालना है, सेक्शन कैसे निकाले जाते हैं, बालों को गीला करके सेक्शन निकालना सही है या बालों को ड्राई बालों में ही हेयर कट कर लो, वो सारी चीज़ें बताई। कटिंग करने के लिए क्या क्या सामान हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई। एक एक चीज़ मैं थ्योरी में लिखा भी रही थी बच्चों को, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ भी आए। मैंने यही बोला, मैं जितना थ्योरी में यहाँ पर लिखाऊंगी वो लिखाऊंगी, उसके बाद मैं घर में जब मैं अपने रूम में आऊँगी तो मैं वॉइस मैसेज, जैसे मैं लगभग भेजती हूँ बच्चों को वॉइस मैसेज, और उसमें मैं बच्चों को अच्छे से समझा दूँगी। तो ये मैंने कट बच्चों को समझाया कि आपने किस किस तरह से कट करना, तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से कट करके दिखाया। तो आज मैंने सिंपल ट्रिमिंग और एक यू कट, डीप यू कट बच्चों को वो बताया। उसमें क्या होता है, एक और सबसे सही चीज़ मुझे लगी, बच्चों ने खुद भी प्रैक्टिस करी। तो ये देखिए, ये बच्चों ने 3-4 बच्चों ने 4-5 बच्चों ने खुद से काटे बाल। तो वही ज़रूरी होता है कि बच्चे खुद से भी प्रैक्टिस करें, तभी चीज़ सामने सामने प्रैक्टिकल जो बच्चे कर रहे हैं उनको उतना अच्छा आएगा अगर मेरे सामने सामने प्रैक्टिस होगी। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे अच्छे से ट्रिमिंग बहुत अच्छे से कर रहे थे, किस किस तरह से सेक्शन लेना है तो बहुत अच्छे से वो कर रहे थे। तो बस हम लोग अब क्लास को ख़त्म करके हम लोग भी निकल पड़े थे, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और गर्मी, आज थोड़ा सा बादल मुझे दिख रहे थे। तो बस घर में गए और ये हमारा डिनर, आज हमने छोले बनवाए थे। छोले जैसे हम चाह रहे थे वो छोले बन नहीं पाए, तो ठीक था, क्या ही बोले, पर भूख लगी हुई थी तो इसलिए रायता, छोले, राइस, रोटी और कल की सब्ज़ी थी मशरूम की। ये हम दोनों बिल्कुल सोने को आ रखे थे, बिल्कुल सो गए थे। फिर अचानक से याद आया कि आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, तो हमने फिर ब्लिंकिट से आइसक्रीम भी मंगवाई।